ओवैसी साहब एसआईआर का डर महाराष्ट्र में मुसलमानों को दिखा रहे हैं। 15 मिनट वाले अपने पुराने बयान को याद दिला रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में इलेक्शन हो रहा है। नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम कैंडिडेट के प्रचार में खुद पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उतरे हुए हैं। नांदेड़ में उन्होंने एआईएमआईएम के लिए वोट मांगते समय क्या कहा, आप भी सुने। मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा। अब कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को अब तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धूलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देख देगी तब आना। 15 बोलाना, ये ले अब 15 करेंगे नहीं करेंगे, या खाली ऐसी खुश होके जाके घर में। पोलिंग परसेंटेज कितना होगा? पोलिंग परसेंटेज 90% से कम नहीं होना चाहिए नांदेड़ में इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, वोट इस्तेमाल करो, यहां पर भी एसआईआर होगा। वोट डालो ताकि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रह सके। वोट डालो ताकि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रह सके। ये आखिरी अपील में बड़ा दम है, क्योंकि यहां से ध्रुवीकरण भी हो रहा है, एसआईआर पर अटैक भी हो रहा है, अपने वोटों का कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? मुझे कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वो बहुत अच्छा कहते हैं। नहीं मतलब उन्होंने 15 मिनट वाला, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस बार दूसरा बदल दिया। 15 मिनट वाला कॉन्टेक्स्ट उनके भाई ने जो बयान दिया था उसको लेकर के 15 मिनट का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उन्होंने उसको एक सेटरिकल वे में कहा कि 15 मिनट बात करते तो 15 तारीख ही आ गई है, तो 15 तारीख को जाके वोट डालो सब लोग। बीएमसी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, इसमें तो उन्होंने कोई मुस्लिम की बात की नहीं। इस पूरे भाषण में तो आप पूरे भाषण में कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम का एंगल आप बताइए कहीं है? उन्होंने कहा आप लोग जाके वोट, ये भी नहीं कहा कि मुसलमान खाली वोट डालें, उन्होंने आप लोग वोट डालिए। जहां से वो कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं वहां तो हम उसका मुस्लिम ही था ना सर। नहीं, उसका विश्लेषण तो हम कर रहे हैं ना। उनके भाषण में जितना आपने सुना है उसमें तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। उन्होंने कहा वोट डालिए ताकि आपका नाम जो है एसआईआर होगा यहाँ पर, तो अगर आप वोट डालोगे तो दर्ज होगा, तो आपका नाम आ जाएगा, आपको वो मिलेगा। अभी हम लोग एसआईआर यूपी की बात कर रहे थे, भाई 2003 में किसका नाम है किसका नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जिसपे हम उनको किसी कटघरे में खड़ा कर सकें। ठीक सर, एक लाइन में लेकिन आपको देना होगा। अकबरुद्दीन 15 मिनट के लिए मुसलमानों को छोड़ दो, तो वो चूंकि बैरिस्टर हैं, उनको बुद्धि है कि इसको कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। तो इशू तो वही है उनका, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन एक अच्छा ओरेटर है ये और शानदार तरीके से रखा, लेकिन इशू वही है कि मुसलमान लोग खड़े हो जाओ, तुम्हारा वोट कट सकता है, वोट दोगे तो एसआईआर जाएगा। वो उनका स्वाभाविक है। नांदेड़ आप जानते हैं, अभी वहां दंगे की स्थिति बनी गई थी, कई बार वहां समस्या पैदा हुई है नांदेड़ में। तो इसीलिए जो ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसका उत्तर कैसे दिया जाए। जैसे बटेंगे कटेंगे का मैसेज था, वो बात है ना सर, नजर में हाले दिल का पता चलता है, आप किस पे हैं फिदा। बटेंगे कटेंगे तो सर बांग्लादेश और यहाँ पाकिस्तान में खुद दिखा है, अफगानिस्तान में दिखा है। खबर है लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीसुद्दीन के माता पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर रमीसुद्दीन के पिता सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी खतीजा समेत इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि आरोपी डॉक्टर रमीसुद्दीन अभी भी फरार है। पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम रखा है। महिला डॉक्टर ने रमीसुद्दीन पर शादी का झांसा, यौन शोषण, जबरन गर्भपात और धर्मांतरण का आरोप लगाया। तो सलाखों में अब डॉक्टर के माता पिता हैं, छानबीन होगी, पड़ताल होगी, जो खबर निकलकर सामने आएगी हम रखेंगे आपके सामने। आज दमदार 10 में बस इतना ही। अवधेश जी बहुत शुक्रिया, आपका भी। विनोद अग्निहोत्री जी बहुत शुक्रिया दमदार 10 में हमारे साथ रहने के लिए।